सुविसाहुरम् नमः समय साराय स्वानुभूत्वातिकासिते शिष्य भावाय भावाय श्रीभावान्तरच्छिदे अनंत ध्रुवणे स्तुत्वं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशताम् नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमोच्छायाणं नमो लोय सोविसाभूरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की अहिं समय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य चर्या स्वामी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज श्री समय सारजी में जिन प्रमेयों की व्याख्या की उन प्रमेयों पर भगवत अमृतचंद्र स्वामी ने बृहद आत्मख्याति टीका का सृजन किया, जिसमें कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने अध्यात्म तरंगड़ी नाम की टीका शास्त्र का सृजन किया। भगवत कुंद कुंद देव जिस दृष्टि से जीव को देख रहे हैं और जीव को देखते देखते जीव देखना बंद कर दिया। जीव को देखना बंद किया, मनुष्य को देखना बंद किया, देव देखना बंद किया, त्रियंत देखना बंद किया, स्त्री देखना बंद किया, पुरुष देखना बंद किया, नपुंसक देखना बंद किया, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा इन अवस्थाओं को देखना बंद किया। क्रोध मान माया लोभ इन कसायों को देखना बंद किया। मिथ्यात्व को देखना बंद किया। गुणस्थान मार्गण स्थान को देखना बंद किया। तब उन्होंने एक जीव तत्व को देखा। जब जीव तत्व को देखते हैं हम, तब मित्र कोई आकांक्षाएं शेष नहीं रहती, इच्छाएं शेष नहीं रहती, मात्र समाधि अवशेष रहती है, सब विलीन हो जाता है। विश्वनाथ सागर जी ने आचार्य श्री की समाधि का स्मरण दिला करके त्याग में जीवन के पास वही पहुंचता है जो मित्र जिसको सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, तो मात्र जीव तत्व को देखता है। जो जीव तत्व है वो वस्तुत्व है। जो भी तत्व है वो वस्तुत्व है। वस्तुत्व युक्त ही वस्तु है।
वस्तुत्व शून्य कोई भी विश्व में वस्तु ही नहीं है। वस्तुनो भावो वस्तुत्व सामान विशेषात्मक वस्तु। जो वस्तु का भाव है वो वस्तु है, सामान विशेषात्मक वस्तु है। जीव सामान्य जीव तत्व है। विवर्धन सागर जी, आश्रव तत्व स्वतंत्र तत्व नहीं है, बंध तत्व स्वतंत्र तत्व नहीं है, संबर तत्व स्वतंत्र तत्व नहीं है, निर्जरा स्वतंत्र नहीं है, मोक्ष स्वतंत्र नहीं है। महात्मा सारस्वत जी, ये स्वतंत्र तत्व नहीं है। तत्व कथन से स्वतंत्र हैं, पर इनके स्वभाव स्वतंत्र नहीं है। जीव तत्व स्वतंत्र है। जीव के रागादिक भाव के नियोग से कर्मों का आना वो आश्रव तत्व है। आद प्रदेशों में कर्म प्रदेशों का ठहर जाना वो बंध तत्व है। आते हुए कर्मों को रोकना ये संवर तत्व है। ठहरे कर्मों को एक देश निकालना ये निर्जर तत्व है। पूर्ण कर्मों को अभाव कर लेना ये मोक्ष तत्व है। पर वास्तव में किसमें है? 7 तत्व में 6 तत्व का अधिकरण कौन है बोले? बराबर 7 तत्व में जो 6 तत्व हैं उनका अधिकरण तो राकेश पंडित जी जीव तत्व है। जीव तत्व की भूल ही आश्रव को उत्पन्न करा रही है। जीव तत्व की भूल ही बंधु को प्राप्त हो रही है। जीव तत्व समझदार होने लगता है तो संवर तत्व के पास जाता है, और समझदार हो जाता तो निर्जर तत्व के पास होता है, और समझ से भी समझ से परे हो जाता है तब मोक्ष तत्व के पास जाता है। इसलिए यहां पर संवर तत्व की निरूपण चल रही है आत्मा में, है आत्मा में। संवर का है आत्मा में। आधा कुमज नाड़े, आधा जनसंचरतीय, आधा पच्चक खाने, आधा संबरे झोंके आत्मा में है। फिर भी ज्ञानियों ये आश्रव, भावाश्रव, द्रवाश्रव, बंध भावबंध ध्रुवबंध, संबर ध्रुव संबर भाव संबर, निर्जा द्रव निर्जा भाव निर्जा, मोक्ष द्रव मोक्ष भाव मोक्ष, सब में दो द्वैत है। फिर भी मित्र द्वैत है। आत्मा के परिणाम जहां हैं वहां भाव लग जाता है। पर ये भाव जो है, ये भाव जो है ये स्वभाव भाव नहीं है। मुक्ति राकेश, आश्रव भाव, भाव आश्रव, क्या ये आत्मा का स्वभाव भाव है? ठहरो बालक, मैं इनको यहीं लेके जा रहा हूँ। कोई मुस्कुरा रहा कि मैं तीर्थंकर हूँ, कोई मुस्कुराता मैं तीर्थंकर का माता पिता हूँ, कोई मुस्कुराता मैं सौधर्मेंद्र हूँ, कोई मुस्कुराता मैं कुबेर हूँ, कोई मुस्कुराता मैं आचार्य हूँ, कोई मुस्कुराता मैं उपाध्याय हूँ, कोई मुस्कुराता मैं साधु हूँ, कोई मुस्कुराता मैं सम्राट हूँ। ये सारे विकल्प जीव के मस्तिष्क में चल रहे हैं। व्यवहार में सब दिखाई देंगे। बिकोसल सागर जी, हे मित्र, व्यवहार विचित्र है। हे मित्र, व्यवहार विचित्र है। इस व्यवहार से मैं आत्मा की रक्षा करना चाहता हूं।
जब तक व्यवहार से आत्मा की रक्षा नहीं होगी तब तक जीव स्वभाव को प्राप्त कर नहीं सकता। व्यवहार विचित्र है। कभी कभी पदम काला को हंसने की इच्छा नहीं होती, तब भी बेचारा व्यवहार के बस हंसता है। अब बेटा दुखी ना हो जाए तो पिता हंस के दिखाता है, पर पिता भूल चुका है इस बेटे के राग में तुम हास्य कसाय को प्राप्त हो रहा हो, चारित्र मुनि कर्म का आश्रय कर रहे हो। उसमें मोटे भोले का भी नाम आता है। कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए तो मुस्कुरा के बात करता है, मैं सोचता हूँ पागल आदमी है। क्यों पागल आदमी है? इसलिए पागल हो गया ये कि वो सामने वाला व्यक्ति खुश रहे, प्रसन्न रहे, इसमें हंस के बात कर रहा हूँ। पर इसे मालूम नहीं है कि हे मित्र, सामने वाला जानता है तुम त्यागी हो। 9 कसाय 16 कसाय इन 25 कसायों से आत्मा को दूर करके ही तुम परमात्मा बन सकोगे। हे मित्र, अहो श्रावक श्रावकाओ, कभी श्रमण को तुम खुश करने की कोशिश मत करना। यदि उनको तुम खुश करने में लग गए, वे खुश हो गए तुमसे ना, तो उनके चारित्र मुनि का आश्रय हो जाएगा। खड़े हो जाइए। एक मछली जल से स्थल में रख दी, वो जीवित रहेगी कि मर जाएगी? एक मछली, ब्रह्मदेव सूर्य परमात्म प्रकाश की टीका में लिख रहे हैं, एक मछली जल से स्थल में रखने पर उसकी मृत्यु हो रही है। वो मछली अग्नि के अंगारे पर कितने दिन तक जिएगी? ज्ञानियों, एक मछली जल से बाहर स्थल में आने पर प्राण छोड़ रही है। वो मछली अग्नि के अंगारे पर पंडित साहब कितने दिन तक जीवित रहेगी? जिसको स्थल ही मृत्यु का कारण बन रहा है, जिसको स्थल ही मृत्यु कारण बन रहा है, उस मछली को मित्र अग्नि कैसे सुरक्षित रख पाएगी? हे मेरे मित्र, जिस योगी को सुपयोग ही काट रहा है, उसको असुपयोग कैसे आनंद दे सकता है? व्याख्यान की ऊंचाइयों के पास जाइए आप। तो मैं मुस्कुराने को चारित्र मुनि कर्म के आश्रय कारण बोल रहा हूं, तो शोक करने से चारित्र का प्राप्ति कैसे हो सकती है? हे प्रभु, यहां पर गणधर, प्रवर्तक, गणनी, आचार्य गुरुदेव, इन सब मुनि श्रमण, ये यशोधर जी बोल रहे थे, सुब्रत सागर जी बोले इधर देखो, बोले इधर देखो, दोनों तरफ देखते रहो। तुम्हारे भैया यशोधर जी बोल रहे हैं आप इधर भी देखो, इधर भी देखो। मित्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वात्सल्य यही कहेगा, आप संपूर्ण श्रमणियों को निहारो। वात्सल्य ये कहेगा कि विश्व सागर, कहीं गुरु जैसे समाधि को भूल मत जाना। वात्सल्य नहीं करते तो समाधि मरण को प्राप्त गुरुजी नहीं हो पाते, और वात्सल्य ही करते रहते तो समाधि मरण नहीं हो सकता था। व्यवहार वात्सल्य किया, हम लोगों को दीक्षित दे करके चले गए। निश्चय वात्सल्य किया, इसलिए पद छोड़ करके समाधि कर गए। इस स्थान पर बैठ करके विवर्धन सागर जी, लोग मुझे सिंहासन पर देख सकते हैं, पर मैं इस आसन को मात्र गुरु का आशीर्वाद मानता हूं, पर समाधि उनने जो किया उसी से होगी। वो मुझे सिंहासन दे के नहीं गए,
शिक्षा दे के गए, बेटा मैं गढ़ाचार पद पर रह करके इतने दिन रहा हूँ, तब भी मुझे छोड़ना पड़ा, तुम भी भूल मत कर लेना, ये छोड़ के जाना। और वो शब्द मुझे समझ में आ रहा है, कल बोल सकूं ना बोल सकूं, इसलिए आज ही बोले देता, अभी नहीं बिठाऊंगा। पंडित जी, आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने शिष्य वीर सागर जी के पास एक पत्र भेजा था और मुमुक्षु सुब्रत सागर जी पढ़ा है उसको। चारित चक्रवर्ती में उन्होंने अपने शिष्य के पास, वो पास में नहीं थे वीर सागर जी, पत्र भेजा कि आप संघ को संभालना, पर साथ में एक शब्द और लिखा था, अंत में जैसे हमने समाधि कर रहा हूं ऐसे आप भी समाधि करना, सब छोड़ करके। वो दिन कैसा होगा विवर्धन सागर, जब आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जयपुर के चूलगिरी में वीर सागर महाराज की संलेखना चल रही थी, शिव सागर महाराज विराजते थे, महावीर कीर्ति महाराज की निष्प्रहता कोटि कोटि प्रणम्य है। राजेंद्र महावीर आचार्य वीर सागर महाराज जी कफ बढ़ गया, आवश्यकता थी कोई पात्र में इसको निकाल दूं। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने यस बेटा ऐसे अंजलि कर दी। ये गिलानी नहीं किए पूज्य सागर जी कि मैं कैसे इनको अंजलि में ले लूं, अंजलि में ले लिया। वीर सागर महाराज जी का नहीं नहीं आप मेहमान हो, नहीं आप मेरे गुरु हो। क्या सुंदर परंपरा रही है। वीर सागर महाराज जी ने महावीर कीर्ति महाराज को क्षुल्लक दीक्षा दी थी और निर्विशिक्षा अंग का कैसे पालन किया। ध्यान रखना, साधु को बेटा आवश्यकता पड़ जाए, मल भी फूट जाए, चित्त मलिन नहीं करना बोला, उठा करके मल को फेंक के आना, पर रत्नात्रय धर्म की पूजा करना। सकल समाज सकल संघ के सामने कह रहा हूं, वृद्ध साधु के भी वीर सागर जी और आचार्य श्री समाधि की बात, एक क्षुल्लक महाराज जी, एक विश्वबंधु महाराज, विश्वविद, इनकी संलेखना हुई। कैसे महाराजों ने उनकी हर पल पे ध्यान रखा। अभी एक क्षुल्लक जी हैं, मैं प्रतिदिन देखता रहता हूँ, कुछ लोग देख के निकल जाते हैं भोले जैसे, परंतु कुछ लोग उनको गोदी में उठा के चलते हैं। बोला एक दिन तुम भी उठा के महाराज जी को चर्या कराना। ये मत देखना कि बच्चे लगे हैं, लोग लगे हैं, ऐसा उदाहरण पेश मत करना कि सुब्रत सागर सेठ जी के यहाँ पहुँचाई किसान, बच्चे को पानी पिला दो। सेठ जी कह रहे थे आदमी को आने दो, फिर थोड़ी देर बालक कहता पानी पिला दो, सेठ जी फिर से कहते हैं आदमी को आने दो। पर बनारसी पंडित जी किसान समझदार था, उन्हें जो होगा सो देखूंगा, लेकिन इसको शिक्षा तो देना ही चाहिए। सेठ जी बच्चे को पानी पिला दो, सेठ जी कहते आदमी को आने दो, तो सेठ जी से किसान कहता है सेठ जी एक क्षण को आप ही आदमी बन जाओ ना, पानी पिला दो। ऐसे हमारे भोले भैया हैं, जहाँ चमक दमक है वहाँ खड़ा है, कभी तो भाई चले जाओ। वृद्ध क्षुल्लक जिनकी पैरों में सूजन आ रही है, हाथों में सूजन आ रही है, हंस कब चला जाएगा, तुमको सेवा करने को नहीं मिल पाएगा, इसलिए आज तुम सेवा करके आना, सेवा करके आना। और ये भाव बना के आना कि काश तुम्हारा भाग्य घर में होते, थूकते होते, कहीं खकारते होते,
यहाँ मुरझा सब तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। मेरी अंतिम समाधि ऐसी ही हो कि मुनियों का समूह हो, गुरु का पादमूल हो, सिद्धांत का घोष हो, जिन चैत्य हो, जिन चैत्यालय हो, धर्मात्मा का समूह हो, ऐसे स्थान मेरी अंतिम श्वास हो। ये तभी संभव है। हजारों समाधि देख पाओगे तब तुम अपनी एक समाधि कर पाओगे। तभी कर पाएंगे। मलिन देह को देख करके बोले कभी चित्त मलिन नहीं करना। मल धुल जाएगा पर मलिन चित्त कहां धोने जाओगे पीयूष? मल धुल जाएगा, मलिन चित्त कहां धोने जाओगे मित्र? सुन रहे नहीं? यस, आवश्यकता पड़ जाए बेटा आज से निर्णय करना कि हम अपने गुरु की सेवा ऐसी करेंगे कि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने अंजलि में कप ले लिया। वृद्ध माता पिता को बेटे छोड़ देंगे तो उनका क्या होगा, और शिशु को माता पिता छोड़ देंगे तो उसका क्या होगा? ये संघ समाज बीतरागे निर्गंत वृद्ध साधु छोड़ देगी, उनकी समाधि में साधक कौन होगा? एक गुरु हजारों शिष्यों का पालन कर लेता है और 2-4 शिष्य गुरु की समाधि न करा पाए तो शिष्य कैसे? बोले प्रतिज्ञा लो, खड़े हो जाओ। पहले प्रतिज्ञा आपको लेना है। इतनी मुरझाज हैं, चाहे मैं हूं, चाहे विवर्धन सागर विश्लुक। ठहरो, अभी उधर अंतिम श्वास चल रही है और भोले बाबूजी सुब्रत सार को लिए कोने में बैठे लड़ रहे हैं कि मैं आचार्य बनूंगा, मैं आचार्य बनूंगा। पंडित जी, एक दृश्य हमने देखा, एक दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा। एक पिता का शरीर मृतक रखा हुआ है, अमित 2 बेटे लड़ पड़े कि संस्कार बाद में होंगे, कि समाज मेरा हिस्सा बांट कर है। मित्र, ऐसा नहीं करना कि तुम कहो संस्कार बाद में होंगे, प्राण बाद में छूटेंगे। पहले मेरे आचार्य पद की घोषणा करो, पहले तुम कार्य करो। ऐसे विकल्प खड़े नहीं करना। नहीं, तुम जैसे लोग दीक्षा बाद में लेते हैं, आचार्य पद पहले मांगते हैं। करो कार्य, करो करो। करना यह है कि कोई भी साधक है, उसकी समाधि चल रही है, तुम समाधि की सेवा करना। ऐसा मत करना कि कपड़े फेंक करके पुस्तक लेके खड़े हो गए, वो बेचारे को होश नहीं है, उनके बगल में खड़े होकर के तुमने मंत्र पढ़वा लिया किसी से, बोले आचार्य हमें बना गए, वो भग गए तुम। ऐसा नहीं करना। ऐसा भी आचार्य पद हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं करना। मोक्ष मार्ग चलता रहे, इसलिए आचार्य पद होना अनिवार्य है, इसलिए अनिवार्य है। पर मोक्ष पद तुम्हारा ना टूट जाए, इसलिए आचार्य पद का त्याग भी अनिवार्य है। अब करो कार्य। करना यह है कि साधक की साधना समाधि चल रही है और तुम परस्पर बैठे बैठे लड़ रहे हो कि हमें पद चाहिए, और पद की लड़ाई में तुम नमोकार नहीं सुना पा रहे हो। ओहो, करो कार्य। मतलब इसको पद चाहिए, ठीक है? हे मित्र, हम ऐसा पद तुमको दिलाना चाह रहे हैं जो किसी के द्वारा दिया नहीं जाता। आचार्य पद दिया जा सकता है, मुनि पद दिया जा सकता है, उपाध्याय पद, प्रवर्तक, गर्दर दिया जा सकता है, अरहंत पद दिया नहीं जाता है, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया जाता है। यदि वो चाहिए है तो आज से आप कार्य करो। जितने भारत की भूमि पर श्रवणिया हैं, पूरे 2.5 द्वीप में,
उन सब की सेवा करना, मायाचारी रहित होकर के, सबका परिधान करना, सबकी आहारचर्या कराना, आवश्यकता पड़े विहार कराना, जंगल में भी जाके चौका लगा लेना, लेकिन साधु में भेद नहीं करना। डमो लोए सब भुसाओ, बैठ जाओ, बसा। संबर, ये संबर तत्व की प्रूपण चल रही है। वर्धन साहब, संबर तत्व हुआ कि नहीं? बाष्णोपेक्षा को देखिए आप, आचार्य ने टीका में क्या लिखा, कुंद देव क्या लिख रहे हैं। ये संबर तत्व हुआ है। भूले को खड़ा किया वो भी संबर तत्व हुआ, इनको खड़ा किया वो भी संबर तत्व। बोले कैसे हुआ? संबर तत्व दो प्रकार का है, द्रव संबर, भाव संबर, और पुण्य संबर, पाप संबर। इसे भी समझना चाहिए। तो द्रव संबर तो आते कर्मों को रोक देना, ये द्रव संबर है। जिन भावों से कर्म रुकते हैं वो भाव संबर। अब वो भाव संबर होगा कैसे? बस समझ गुत्तियो धम्माण पे परचुजे चारुते है। जब तक व्रत समति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय चारित नहीं होगा, तब तक रजत बेटा मोक्ष मार्ग में कारणभूत संबर नहीं होगा। उसके लिए आपको निर्गंत वीतना की भावलिंगी दिगंबर मुद्रा स्वीकार करना ही पड़ेगी। भाव संबर पाइजे, भाव संबर चाहिए, द्रव संबर चाहिए, दोनों के लिए आपको दिगंबर दीक्षा चाहिए। अब भाव संबर के लिए दीक्षा मां से भाव संबर नहीं हो सकता। दीक्षा ली तुमने द्रव दीक्षा, तो द्रव संबर करा लो, लेकिन भाव संबर के लिए भाव विशुद्धि चाहिए। वो भाव विशुद्धि जो है रजत वाली नहीं चाहिए, सोने वाली नहीं चाहिए, हीरे वाली नहीं चाहिए, ये भी विशुद्धि है। भैया एक रहस्य, महात्मा पूज सागर जी, भोग भूमिया जीव कोई तपस्या नहीं करता। सुप्रसाद जरा ध्यान देना, भोग भूमिया जीव कोई तपस्या नहीं करता, परंतु नियम से स्वर्ग में देव होता है। भोग भोगने से, मित्र सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, भोग भोगने से, भोग भोगते भोगते जीव के मंद कैसा भद्र परिणाम है। अब भोग सामग्री नहीं मिली, उनके संक्लेश परिणाम है। वो संक्लेश परिणामी भोग नहीं भोग रहा है, भोग भावना से ग्रसित है, वो बंध को प्राप्त हो रहा है। और एक जीव चक्रवर्ती 96,000 महारानियों के साथ जी रहा है, पर संक्लिष्टता शून्य होकर के जी रहा है। एक वो जीव, एक भोग भूमिया जीव भोग भोग रहा, कोई त्याग नहीं होता उसके पास, लेकिन मंद कसाय भद्र परिणाम के नियोग से वह जीव भोग भोगते भी पुण्याश्रव कर रहा है, और पुण्याश्रव उसको स्वर्ग भेज रहा है। कौन भेज रहा है? पुण्याश्रव भेज रहा है। अब यहां पुण्याश्रव भेज रहा है ऐसा आप कथन करेंगे नहीं, इतना ही नहीं है, संबर तत्व भी वहां है। कसाय की तीव्रता से होने वाले आश्रव को उसने रोका है। मंद कसाय के नियोग से उसने संवर्त को प्राप्त किया है। चतुर्थ गुण संवर्ती जीव, पंडित राकेश जी मित्र, मिथ्या दृष्टि जीव चतुर्थ गुण को प्राप्त करता है, तब कितनी प्रकृतियों संबर कर लेता है? संभल के कहना, मिथ्या दृष्टि जीव संबर करता है, चतुर्थ गुण स्थान की ओर जा रहा है, तो कितनी प्रकृतियों संबर कर रहा है? 16, 25, 0,
10। अब सुनते जाइए पंडित बराबर। अब यहां देखना, वो जीव संबर कर रहा है, करने दो। तो यहां पर हमने भोले को खड़ा किया, पंडित को खड़ा किया, इन जीवों से कहा तुम परिणामों को विशुद्ध कीजिए। वो परिणामों को विशुद्ध करके जितने इंद्र इंद्राणी हैं, ये बहनें बैठी हुई है, सब त्यागी व्रती बैठे हुए हैं, ये सब संबर स्थान को प्राप्त हो रहा है। पर कैसे? आपको तो ठंडे कक्ष में बैठे हुए हो, तब भी संबर को प्राप्त कर लीजिए आप। बोले कैसे करूं? हे मित्र, परस्पर में किसी से द्वेष मत रखो, किसी से राग मत रखो, धर्म वात्सल रखो, तुम्हारा संबर होगा, संबर होगा। और इस संबर से आगे आप बढ़ेंगे, तब आप अणुव्रत महाव्रतों को प्राप्त करोगे। तब मोक्ष मार्ग में छठवें गुणस्थान से मोक्ष मार्ग का स्थायी संबर प्रारंभ होता है। देखो, संबर तो प्रत्येक गुणस्थान में होगा, परंतु स्व स्व योग्यता जन। अब वो क्या कहना बोला कि इंडिकेटर वो भी प्रकाश देता है, पर उनके प्रकाश में इतनी है कि लाइट है, इसका बोध कर लीजिए आप, करंट का बोध करा रहा है, ठीक है, बस ज्यादा तो झटके ही ले लो आप। पर पंडित जी मशीन चलाना चाहते हो तो फिर आपको लाइन लंबी चाहिए, इसको सत्य को ढकना नहीं कभी। कारण यदि आपने ढक लिया तो पंडित जी चतुर्थ गुणस्थान में 14वें गुणस्थान का संपर्क कभी नहीं हो सकता। चतुर्थ गुणस्थान में 14वें गुणस्थान का संपर्क कभी नहीं हो सकता। चतुर्थ गुणस्थान के प्राप्त किए बिना 14वें में जा नहीं सकता, ये सत्य है। लेकिन चतुर्थ गुणस्थान के संपर्क से मोक्ष नहीं मिल सकता। वहां पर तो कौन सा संपर्क चाहिए? इधर देखो मित्र, शैलेशं संपत्तो हृदृढस्य शासवो जीवो कम्रे विप्रमुखो गे जोगी केवली होदी। 14वें गुणस्थान में पूर्ण संबर होता है, जहां पर 18,000 शील की पूर्णता होती है, योग का भी निरोध हो जाता है। अयोग केवली गुणस्थान में ये जीव 18,000 शील की संपत्ति से पूर्ण होता है। तब ये जीव मित्र जो घाती का क्षय कर चुका था या अघाती का भी क्षय करके निर्वाण को प्राप्त होता है। ऐसे वीतरागी योगी को कोटि कोटि प्रणाम हो। वे संस्कार हंसमुख गांधी जी, वे संस्कार यहां से ही प्रारंभ होंगे। आप लोग ऐसी तपन में सिद्धबर कूट में प्रवचन सुन रहे हैं, पंचकर्म महोत्सव रच के बैठे हो। हे मित्र, ये संस्कार भी उन संस्कारों को काम में आएंगे। चतुर्थ गुणस्थान में होने वाला संबर परंपरा से मोक्ष का साधन बन सकता है, करण नहीं है। साधन है, करण नहीं है। साधकतम करणम, जो साधकतम होता है, जो साधन साधकतम होता है, वही कर्ण संज्ञा को प्राप्त होता है। जैनेन्द्र व्याकरण न्यायदीप का। इसलिए हे मित्र, गुणस्थान क्रम से प्रत्येक जीव का गुणस्थान अपना स्थान है, उसका लोप नहीं कर सकते। हम मुनि बनकर के चौथे गुणस्थान की अवहेलना नहीं कर सकते, हम मुनि बनकर के 5वें गुणस्थान की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। बोले क्यों? उनकी भी आसाधना नहीं करो, वो भी मुमुक्षु जीव हैं, वो भी मुमुक्षु जीव हैं। लेकिन ये मुमुक्षु जीव भी पीछे बच्चे बैठे हैं। पंडित जी,
2-3 दिन पहले हमने सारस्वत जी से कहा, बेटा देखो अपना तो धर्म है दिगंबर, खुले बदन चलना अपना अभ्यास है, नंगे पैर चलना अपना अभ्यास है, इन विचारों की ओर देखो ना, क्या ये निर्जन नहीं कर रहे? निर्जन नहीं कर रहे? राकेश शाह मित्र, कोई भी मुनि संघ के साथ नन्हा सा बच्चा तुम्हें कमंडल ये दिख जाए, सबसे पहले उसके माथे पर तिलक लगा देना कि बेटा रत्नात्रय तिलक वालों को तुम सेवा कर रहे हो, उसका तिलक तुम्हारे लिए लगाया। इन बच्चों के तिलक माथे पे लगा देना। बोले क्यों? इस बात का लगवाना सुब्रत सागरी कि बेटा तुम्हारी ये धर्म भावना हमारे जिन शासन को आगे बढ़ा रही है। संबर की साधना करने वालों के साधन ये सेवा कर रहे कि नहीं? संबर साधकों की सेवा कर रहे हैं, संबर तत्व की प्राप्ति में जो लगे हुए हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। इनके पास भी वात्सल अंग है तो सम्यक्त अंग है कि नहीं है? इसलिए रजत में क्यों ऐसा बोल रहा हूं, जो लोग त्यागी वृत्तियों के साथ चलने वाले लोगों की उपेक्षा करते हैं उन्हें बोध होना चाहिए, उन्हें बोध होना चाहिए। क्या अमित भैया काशीलाल जी, कभी आपने अपने जीवन में कीवी का फल देखा? अच्छा। मित्र चंदन का वृक्ष देखा? वो भी देखा। चंदन का मूठा नहीं, वृक्ष। आपने चीकू देखा? अच्छा। इन तीनों से मिलना आप। चीकू का ऊपर का कलर देखो कैसा दिखता है, कीवी का कलर देखो ऊपर का, वो अंदर देखो क्या हरा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। चंदन का जो वृक्ष होता ना वो बमूल जैसा होता, शुष्क, लेकिन उसकी छाल हटाओ तो अंदर सुगंध है। ऐसे कोई गंदे कपड़े पहने, कोई अच्छे कपड़े पहने हैं, कोई काले रंग के, कोई सफ़ेद रंग के हैं, इन बच्चों के चेहरे मत देखो, इनके भीतर की छाल देखो, सम्यक की सुगंध है। सुन रहे हैं बालकों? ऐसे ही कोई वृद्ध महाराज जी हैं, एक महाराज जी हैं अहमदाबाद गुजरात के हैं, वो तो हमें जब नमस्ते करते ना तो मुझे ऐसे लग लगे भगवान ये क्यों बैठ रहे हैं, क्यों सिर टेक रहे हैं, ज़रूरत इनको सेवा कराने की है कि हमारी सेवा करने की है? तो मैं ऐसे उनको पकड़ लेता हूँ, भैया रहने दो, लेकिन मानते ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति पदम काला दे के मैं चमक रहा हूँ, वो देखो महाराज जी कैसे दिख रहे हैं। नहीं मित्र, जैसे चंदन के वृक्ष की छाल में कालेपन है पर अंदर सुगंध है, ऐसे प्रत्येक मुनि, चाहे वृद्ध हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, बाल हो, पर प्रत्येक मुनि के अंदर रत्नात्रय धर्म की सुगंध है। ये संबर स्थान है, ये संबर स्थान है। कहीं भूल मत कर बैठना, कहीं भूल मत कर बैठना कि चमकते तन को देख के ही, ओ गुड़बाला, चमकते तन को देख के सेवा बेटा मत करना। मलिन शरीर भी हो तब भी बेटा मुनि की सेवा। तुम सब बच्चे खड़े हो जाओ, जितने बालक बैठे सब खड़े हो जाओ पीछे। तो मैं इसलिए हमने बुलाया था कि मित्र अभी तो कोई चमक रहे तन है तो तुम सब सेवा में लगे हो, वृद्ध महाराज जी आ जाएं, बेटा कोई भी ना देखे, पदम काला भी चौका लगाने न जा पाए तो तुम चौका लगाने जाओगे कि नहीं? जाओगे ना? इस वर्ष की घटना मैं आपको बताऊं। एक भाई दादा हैं राजस्थान के, क्या नाम? भंवरलाल जी। बेटा हमारे 20 सागर का स्वास्थ्य खराब हुआ, एक समाचार गया वो दादा तुरंत पहुंच गए विवर्धन साजिया पूरे परिवार सहित, 1 मिनट नहीं लगाई उन्होंने। बाकी के लोगों ने बहुत सोचा, भाई सोचता हूँ
ऐसे बेटा राम सीता लक्ष्मण इन्होंने जंगल में मुनिराज को आहार कराए। नारायण श्री कृष्ण ने रोगी मुनिराज को औषध दान दिया। श्रीसेन ओहो, एक एक जीव औषध दान से कितनी प्रसिद्धि को प्राप्त किए हैं। बेटा कुछ नहीं कर सको, कुछ नहीं कर सको, अपने जीवन में इतना करते रहना। हम पंचम काल के अंत तक मुनियों को भारत की भूमि में देखना चाहते हैं तो तुम जैसे युवा ही दिखा पाएंगे। पढ़ लो नोवा नमोकार मंत्र, हम सब साधुओं की सेवा करेंगे। धर्म है, सुखदा धर्म है। तुम टीकमगढ़ की मेड़ पर कोई भी साधु पधार जाए, मित्र शुद्ध कुएं का पानी पिला देना, तुम्हारे घर में ना कुछ हो खिचड़ी बना खिला देना, लेकिन साधु को भूखे नहीं जाने देना। संबर स्थान, भोले भैया तो संबर किसे समझते हैं? बस शास्त्र पढ़ लो और शांति से बैठे, ये संबर है, यही संबर स्थान है। इन त्यागियों की सेवा करो और इन त्यागियों का धर्म अपनी साधना करें, ये संबर स्थान है। बैठ जा बेटा, बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने, आज देश में तुम्हारा नाम जाएगा। इन बच्चों ने नियम लिया है। क्या नियम लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, साधुओं की सेवा करना, अपने घर की स्थिति को देख करके। संबर स्थान, कहां धर्म देखना जाना चाहते हो? शुभम, पहाड़ों पर धर्म खोजेगा क्या? इंद्रगंत मुनियों के अंदर ही संबर है। जब इनमें हमें संबर देखेंगे, इनमें हम निर्जरा तत्व को देखेंगे, निर्जरा तत्व को देखेंगे, इनमें ही हम मोक्ष तत्व को देखेंगे। इसलिए हमको जीव तत्व चाहिए, और जीव तत्व है पूर्ण शुद्ध है। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? आंखें फाड़ के देख रहे हो? जीव तत्व है वो पूर्ण शुद्ध है। कोई कुछ बोले? आप समझ में क्या बोल रहा हूं? जीव तत्व है वो पूर्ण शुद्ध है। ये जीव पर श्रद्धान करके मुनिराज नहीं बने। ओ, ये जीव को देख करके सम्यक्ति नहीं बने। उमा स्वामी ने जीव पर श्रद्धान करना सम्यक्त लिखा ही नहीं है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो जीव तत्व, आश्रव तत्व आदि ये तत्व ना, इन पर श्रद्धान। तस्य भावस तत्वम, तस्य भावस तत्वम, जो वस्तु का स्वभाव भाव है वही तत्व है। तो जीव तत्व यानी जीवत्व, जब जीवत्व को देखेंगे उसमें हमको इस पर रस गंध वर्णमयी जो पुद्गल द्रव्य है, 148 कर्म प्रकृतियां हैं, वे जीव तत्व में है ही नहीं। निसंग सागर जी, ये जीव तत्व नहीं है, ये सब पुद्गल तत्व में ही है। ये तो अनादि संबंधित, अनादि से बंध के कारण ये जीव द्रव्य जो है मनुष्य आदि 84 लाख योनियों में भटक रहा है। इसलिए ये जाति आदि हैं, गुणस्थान है, मार्गस्थान है, पर्याप्ति प्राप्त सिद्धांत अपेक्षा सत्य है। लेकिन जीवत्व दृष्टि से राजेंद्र महावीर सनावद में कल प्रवचन हुआ, एक भब्बूजीव समझ ही नहीं पाया। तो भब्बूजीव कहता, बोले आपने क्या परोस दिया? मैंने कहा मित्र, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, तभी समझ में आ पाएगा। क्योंकि अवध में अबद्ध देखना ये पुरुषार्थ नहीं है। अवध में अबद्ध देखना ये पुरुषार्थ नहीं है। बद्ध में अबद्ध देखना ये मोक्ष पुरुषार्थ के लिए तैयारी करो।
आप जीव तत्व को देखिए, और जीव तत्व को देखेंगे ना तो तुमको शुद्ध जीव तत्व दिखाई देगा। अन्नोडम पवसंता दिनता होगा मनसा मेलंता गृचम सकम सोन विजयंती। ये जब दृष्टि बनाएंगे आप, तो मैं जीव तत्व को देख रहा हूं। कैसे देख रहा हूं? कैसे देख रहा हूं? मैं चंदन के वृक्ष की छाल को नहीं देख रहा हूं, उसके सार को देख रहा हूं जिसमें सुगंध है। ऐसे ही इस छाल के अंदर चरम छाल है। चरम का अर्थ ही छाल है। चरम का अर्थ ही छाल है। ये इस चरम को नहीं देखता हूं। ये चरम छाल जिस पर आच्छादित है वो भगवान आत्मा है, रौनक भगवान है बेटा। इसलिए अपने आप को भी हम अपनी कीमत समझें। द्रव्यानुयोग इसलिए है, मुड़राज मान के मुनीसी की सेवा करने वाले भक्त करोड़ों हैं। मुड़राज को मुड़राज मान के सेवा करने वाले भक्त करोड़ों हैं। मुड़राज के भीतर असली सिद्ध भगवान को मानने वाले जीव कम है। द्रव्य निक्षेप का ध्यान करो, द्रव्य निक्षेप का ध्यान करो, द्रव्य निक्षेप का ध्यान करो, द्रव्य निक्षेप का ध्यान करो। हे मित्र, लकड़ी जंगल से लाने वाला व्यक्ति कहता है मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूं। जब तुमको लकड़ी में प्रस्थ दिखता है, लकड़ी में प्रस्थ दिखता है, तो तुमको इन मुनियों में सिद्ध क्यों नहीं दिखते? आप चाहो तो श्रद्धा से देखो, संबर कर लो, अश्रद्धा से देखो तो बंद कर लो। अब रजत कहीं बाहर नहीं जाना। सुन रहे हो सिद्धार्थ सागर भैया? तुम तो खिलाओ मोड़ा को। ओहो, देख लो, तुम्हें मोड़ा दिख रहा है, हमें उसके अंदर भगवान दिख रहा है। अपनी अपनी दृष्टि है। राकेश पंडित जी को अपना नाती दिख रहा है बेचारे को, मैं तो जीव तत्व देख रहा हूं। संभार, आइए मित्र, संभार। देखो विवर्धन सागर जी, क्या हो गया इस सभा को? समझ नहीं आ रहा है इसलिए आप शांत बैठे हो, कि समझ में आ रहा है इसलिए शांत बैठे हो? सही बोला है कि श्रद्धा है इसलिए शांत बैठे हो? श्रद्धा है इसलिए शांत बैठे ना, तब भी तुम्हारा संबर स्थान प्राप्त होगा। तुम कहाँ सुखदा चले गए? देवादेव चरणे सब चरण, देवादेव चरणे परचरण सब दुख नरणम, काम दुई कामदानी परिचय धातु तो नित्यम आचर समंतवद्ध स्वामी ने अरहंत भगवान की पूजा को भी वैयावृत्ति में रखा है। अरहंत भगवान की भक्ति, सिद्धों की भक्ति, इन सबको कहाँ रखा? वैयावृत्ति में। बोलो महात्मा जी बराबर। महान ग्रंथ रतन कंठ साहब का सब, हाँ जाओ। आपके टी कंगड़ में 1.5 साल तक हमने पढ़ाई करी रतन कंठ साहब का आचार्य की। हमारे गुरु जी ने जब तक रतन कांड के 150 श्लोक पूरे नहीं करा दिए, तब तक एक दूसरा कागज पढ़ने को नहीं दिया। ये हिम्मत यशोधर में है कि हमारी चौकी से कोई पुस्तक उठा ले जाए। ये विश्वसार की हिम्मत नहीं है कि गुरु जी की चौकी से
कोई पुस्तक ऐसे उठा के देख सके। अभी भी जैसे पथरिया में ढेर लगा था आचार्य श्री के कमरे में, एक दिन भी सागर बोले देख लो, हमने कहा भैया इतना ही बहुत है। तुम्हें पता है हम 1.5 घंटे बाहर बैठे रहे थे कमरे की गुरुजी की, अभी पथरिया में। बीस सागर ने बोल दिया वो अंदर माता जी हैं विशेषरी अम्मा। मैंने कहा भैया तो मैं बाहर बैठा हूँ, मैं बाहर बैठा था, पूछो माता जी से। फिर बीस सागर बोले चले तो आपको कौन रोकता है? हम कि हमें कौन रोकता है, ये शब्द मत बोलना। गुरु के अनुशासन जो रह पाएगा वही अनुशासन चला पाएगा। वे आचार पर थोड़ी दे के थोड़े गए, अनुशासन दे के गए भैया बराबर। हम बैठे रहे बाहर, एक कमरा था उसमें भगवान बहुत श्री जी विराजमान थे, याद है आप? लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ी, ये तो यशोधर है, ये गेट ही तोड़ दी थी। लेकिन नहीं, और यशोधर को चाहिए कि हमने गुरुजी का नाम तुम्हें सौंप दिया, अब तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए, न गेट तोड़ना न कोई हाथ पैर तोड़ना है। संबर स्थान, संबर के बिना जो भी निर्जरा होगी वो मोक्ष मार्ग में निष्प्रयोजन। ज्ञानियों, संबर के बिना जो भी निर्जरा होगी वो निष्प्रयोजन है। अब देखो मैं आपकी भाषा में बोलता, सबको समझ में आने वाला है। एक माँ सिद्धवर कूट में एक कमरा लिए थी, ठीक है, और यस उसने क्या किया, कचरा पड़ा था, उसने झाड़ू लगा दी उसमें, और झाड़ू लगा कर क्या किया उसने, बड़ी चतुर निकली अम्मा। वो इनकी आदत थी, वो गेट की जो ये गेट है ना, फाटक उनमें जाके रख दिया, और बढ़िया हाथ पैर मुंह धोया और पंखा लगा के बैठ गई। क्या किया, बोले थक गई झाड़ू मारते मारते, उसने पंखा चालू कर लिया और बस बैठ गई आराम से कुर्सी पर, और जैसे ही कुर्सी पे बैठी उधर पंखा चालू किया, जितना कचरा कहाँ रखा था, गेट पर। फिर क्या हुआ, ऐसे हमारे यश भैया की तपस्या है रजत की, कि कचरा पूरे सफाई कर लो और फिर कहाँ रख दो, गेट पर रखी और पंखा चालू, तो कचरा कहाँ जाएगा फिर रजत, कमरे में, कक्ष में। ऐसे आप लोग क्या करते हो, तपस्या तो कर लेते हो, कहीं प्रदूषण में कर लिए, 10 उपास कर लेते हो, पर पूरा कचरा थोड़ी देर बाद फिर विषय कसा का पंखा चालू, कचरा तो वहीं फैल गया। लो, तो संबर पूर्वक निर्जरा करो। वो कचरा तुमने हटाया, जो लिया ना, पंखा चालू करना नहीं पुनः आश्रम हो जाएगा। और जो कचरा तुमने गेट पर रखा ना, उसको उठाइए और बाहर फेंक के आइए, फिर कुछ नहीं होने वाला। ये मुनियों का संबर ऐसा है। इसलिए गृहस्थों की तपस्या गज स्नानवत कही लगी आगम में। हाथी स्नान करता है और थोड़ी देर बाद अपनी सूंड से अपने ऊपर मिट्टी फेंक लेता है, धूल देखा आपने? हाँ, वो जुभ्रन्ते बिलिस्ते प्रकाशता इत्यर्थ, प्रकाशित करता है, दीदीप्यमान होता है। किम चिन्मया ज्ञानमया, चिन्मया किम चिन्मया, चिन्मया किम चिन्मया, चित्मया, ये पंचम अक्षर हुआ है चिन्मया। क्यों पंचम हुआ? चिन्मया, पंचमे नित्यम। संकेत सागर है क्या? मित्र, सामने चिन्मया, सामने माँ है, माँ, तो माँ को देख करके दाका ना हो गया, चिन्मया। अब सोचिए,
आप आगम समझना चाहते हो तो व्याकरण का भी ध्यान करना पड़ेगा। क्या व्याकरण द्वादशांग में नहीं आता आप लोगों से, मेरा प्रश्न है। विकौशल महाराज जी, कुछ बेचारे उदासीन लोग कहते हैं अरे क्या व्याकरण व्याकरण पढ़ते रहते हो, क्या क्या व्याकरण जनागम के द्वादशांग श्रुत में नहीं आता? हाँ बिल्कुल सही कह रहे महात्मा सारस्वत जी, कौन से उसमें आएगा आपका व्याकरण? क्रिया विशाल का विषय व्याकरण, और प्रश्न व्याकरण जो है ना उसमें प्रश्न उत्तर है। क्रिया विशाल में व्याकरण शास्त्र आता है, इसलिए तर्कागम, शब्दागम, परमागम। तो तर्कागम न्याय शास्त्र, परमागम अध्यात्म सिद्धांत और शब्दागम व्याकरण शास्त्र। विलिस्ते प्रकाश इत्यर्था किम चिन्मया आह ज्ञानमया। कैसा है आत्मा? ज्ञान ज्योति ही तेज पुंजयुक्त है। किम भूता, जब तक ईशोधर ज्ञान नाम माला नहीं पढ़ोगे, शब्दकोश नहीं पढ़ोगे, तब तक मित्र आप वस्तु को जानोगे कैसे? शब्द के माध्यम से बाह्यार्थ का बोध होता है, शब्द के माध्यम से बाह्यार्थ का बोध होता है। संज्ञा क्यों, सर्वनाम क्यों? संज्ञा सर्वनाम है। देखो अभी इनको हंसाएं सबको, सुनो, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन। देखो भोला का चेहरा, मित्र हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है। तो किम भूता, कैसा? संभ्रम, कार्माण आगंतुकनम निरोधा, कार्माण वर्णाओं के आते हुए को रोक देना, इस संबर है। संबर आश्रव का शत्रु है। संबर आश्रव का शत्रु है। संपादक कुरिया किम भूता संबरम प्रतिलब्ध नित्य विजयम, प्रतिलब्ध संप्राप्तम नित्यम निरंतरम विजयंतम। जो प्रतिफल प्राप्त है नित्य निरंतर हमेशा, तेन एन तमहा, उसके लिए क्या करके? असंसार विरोधी संभर जयिकांतम आश्रवान नक्रात संसरणम संसारा परिभ्रमण द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, ये 5 प्रकार का संसार है। ऐसे 5 प्रकार के संसार का संसार वाप्ति असंसारम कर्म, संसार की प्राप्ति न हो ऐसा कर्म करना असंसार। अच्छे भाई सरस पंडित जी, जितने जी पूजा पाठ कर रहे हैं पंडित जी, ये अशुभ का संबर कर रहे हैं। देखो देखो, जय हो भगवान, ये शब्द तुमने निकाला ना, इससे गाली थी क्या? जय हो भगवान, इतना आपने शब्द बोला तो आपसे वचन संबंधी अशुभ आसुर रुक गया, संभर। फिर तुमने यूं लिया, अर्घ चढ़ाया, द्रव्य चढ़ाया, तो जो बनारसी पंडित जी किसी बच्चे गाल पे यूं करके चाटा मारने वाला था तो वो यूं करने लग गया, तो जो चाटा मारता तो हिंसा होती ना, और पूजा कर रहा तो काय योग से अशुभ कर्म रुक गया। ठीक है हसमुख गांधी। अब माना कि घर में ये बनारसी सोचते, मेरी बेटे की माँ, बिटिया की मतारी कहाँ चली गई, ऐसा मन में सोच रहा है। वो माना कि वो अपनी माँ के घर चली गई हो, तो बेचारा रात्रि के 12 बजे काली कोठरी में पड़ा है, वो काली पट्टी आंखों पर है, फिर भी उसको पंडितानी के दर्शन हो रहे हैं। पंडित जी बराबर, पंडित जी बराबर। राकेश पंडित जी काली कोठरी में
काली पट्टी, और तब भी देवी के दर्शन हो रहे हैं। हे मित्र, ये मन में जो चिंतन चल रहा है, अशुभ आश्रव हो रहा है, वो आपने वहां पर चिंतन किया, भगवान का समोशन कैसा लगेगा। सिद्धवर कूट में कैसे पंचनक हो रहे होंगे, कैसे करेंगे। हे मित्र, मन संबंधी अशुभ आश्रव रुक गया और मित्र वो संबर हो गया। देखो अच्छे से जोड़ लो भैया, हाथ अच्छे जोड़ लो। हसमुख भैया हाथ जोड़ लो मित्र, हाथ जोड़ लो मित्र, जोड़ लो। नहीं तो मालूम, जब शादी होने गई थी तब दुनिया से हाथ जोड़ा एक नेता पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ जोड़ता रहता है। मित्र तुम पंच परमेश्वरी से हाथ जोड़ लो, ये तुम्हारा काय योग प्रशस्त हो गया, इससे तुम्हारे काय योग संबंधी अशुभ आसुर रुक गया। अब मित्र रजत, अज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, तुम हाथ जोड़े क्या क्रिया कांड में लिप्त हो, तुम्हें क्रिया दिख रही है, हम काय योग से संबर प्राप्त कर रहे हैं और तुम क्रिया कहकर आसुर को प्राप्त हो रहे हो। जितने माता जी महाराज जी त्यागी व्रती मिले उनको यथा योग्य बदनामी के योग को बदनामी करो, बदनाम मत करना। बदनामी योग को बदनामी करो, इच्छामी के योग को इच्छाकार करो, नमोस्तु योग को नमोस्तु करो। मित्र मुख से बोलो, कोई मूक नहीं हो, नहीं तो राकेश मूक बनना पड़ेगा। कुछ विचारों की खूब मोह कंठ सुरीले तब भी बैठे मोह बनाए। अरे बोलो, अच्छे से बोलो। तुम शब्दों से बोलोगे तो वचन संबंधी आश्रय रुकेगा। मन में उनका ध्यान करो, उनके प्रति गुणानुराग, तो तुम्हारा मन से आश्रय रुकेगा। और शरीर से परिपूर्ण सिर को, माथे को टेक दो जमीन से, वस्त्रों को मत देखो, तुम तो नमोस्तु करो अच्छे से। ये आपने त्रियोग से नमस्कार किया है, आपने संबर स्थान को प्राप्त किया। बजाओ ताली। अभी ताली में भी अंतर है, ये ताली संबर करा रही है, और कहीं कोई नाटक में ताली बजा रहे तो आश्रम हो रहा है। संप्राप्तम, देखो पंडित जी, इतना कठिन शास्त्र है ये, ठीक है। ये भव्य जीव, तुम्हारे दिल्ली बम्बई सोना हरियाणा दुनिया के लोग सुन रहे हैं। मित्र पंचणक का नियोग है, ये ट्रस्ट कमेटी का सहयोग देखो आप। उनने आपको पंडित जी लगाते, पंडा लगा में उड़ जाता, उन्हें पूरे महल खोल के रखे हैं। जैसे इस भवन में तुम शांति से बैठे कि नहीं, पूजा कर रहे कि नहीं, ऐसे निज भवन में शांति से बैठो तो तुम ही पूज्य हो जाओगे। संसार निरंतरम, हमेशा कर्म विरोधी, ओहो, कर्म विरोधती विनाशती तेवशीला, जो कर्म का विनाश करे, कर्म का विरोध करे, ए स्वभाव जिसका असंसार विरोध चासौ, ऐसा संसार का विरोध करना जिसका स्वभाव है। संब्रियन कर्म निरोधन सतस्य जया, उन पर विजय प्राप्त होना एक अद्वितीयम, कैसा है, अद्वितीय अंतः स्वभाव, तेन अलिप्ता, कर्म से अलिप्त स्वभावी होने से, संयुक्ता सचासु आश्रव तस्य निक्यारा, आश्रव है ना, ये शब्द का प्रयोग किया, निक्यारा तिरस्कार, तिरस्कार। विवर्धन सागर जी, ये तो बहुत जरूरी काम है। हर व्यक्ति का सम्मान नहीं करना पड़ता, हर वस्तु का सम्मान नहीं करना पड़ता। हर व्यक्ति हर वस्तु का सम्मान करोगे तो तुम्हारे संयम का तिरस्कार हो जाएगा। राकेश पंडित जी आ गए, कह रहे महाराज बनारसी भैया मुनिराज बन गए। और राकेश पंडित जी आए, महाराज ये लिफाफा रख लो। और राग में इनकी राग टपक गया, इन्हें पंडित जी का सम्मान रख लिया और लिफाफा रुपयों का रख लिया। तो महाराज ने पैसे का सम्मान कर दिया, तो दूसरे ने देख लिया इनकी सच्चारत का असम्मान हो गया। बीतरागी दिगंबर मुनि न पैसे रखता है, न पैसे मांगता है, न मंगवाता है, इन सबसे दूर रहता है, संबर तत्व का सम्मान करता है। सुन रहे कि नहीं?
महाराज बन के लफड़ा नहीं करने, मांगा चूंगी करने तुम, नहीं तो ऐसे ही बढ़िया हो तुम। हाँ, मुनिराज बन के रहना। इसलिए असंसार, देखो विवर्धन सागरी, इन श्रावकों को आशीर्वाद दो। विश्व नायक जी सबको आशीर्वाद दो। किस बात का? आपने कहा ये तो अच्छा, हमने कहा इसलिए। अब सुनो क्यों कहा। देखो महाराज, ईमानदारी की बात है। माना कि अपन बिकोसल महाराज को ले लो, पूज्य सागर को ले लो। ये पूज्य सागर का चेहरा देखो, कुछ कमाने लायक आदमी है कि नहीं? है कि नहीं? है। अब इनको मैंने गोमटेस में देखा, इंदौर में देखा, सनावद में देखा, यहाँ देख रहा हूँ। कमाने लायक आदमी है कि नहीं? ठीक है। अब इतने युवा मुनि बैठे हुए हैं, ये कमाने लायक है कि नहीं? हैं? यदि ये मुनि न होते, एक सामान्य व्यक्ति होते और पदम काला के यहाँ पहुँचते, एक काला एक गिलास पानी नहीं पिलाता, कदाचित धोखे से एक दिन पिला भी देता और दूसरे दिन फिर पहुँच जाते, तो कहता भैया आप तुम समझो यार, देखो हमारा भी घर है, ऐसा बोलता। यहाँ जंगलों जंगलों में पंडित जी, महाराज जी उन महाराज का हार नहीं हुआ, कल 8:30 बजे उठवा देना। ये दया आ रही। अब सोचो, इस समाज को आशीर्वाद। अब दो नायक, विश्वनायक जी बोले, इतने बेकाम के युवाओं को ये समाज कैसे सेवा कर रही है? क्यों? ये कामदार नहीं देख रही है, ये दिगंबर धरती के देवता देख रही है। इतनी बिटियां ये देखो, घर में होती तो कितना काम करती, लेकिन तब भी ये लोग कभी नहीं कहते देखो माता जी लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हे माता जी, कछू तो खाओ नहीं आपने आज, और ले लो, तनक और ले लो। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते आप लोग? थोड़ा और ले लो। मित्र, श्रद्धा में सब कुछ खाया तब भी कुछ नहीं खाया, और श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं खाया हो। अरे कितना खा गया? तो ये मुंडी हिल रही ना, आप समझो, ये लोग मुंडी हिला रहे हैं ऐसे ऐसे। सही है? सुखदा भोजन हो गए? ओहो, बोले जहां श्रद्धा होती है वहां टाइम नहीं दिखता। जब टाइम दिख रहा है मतलब श्रद्धा टूट रही है। असंसार, कर्म तोड़ो मित्र, बस समय। तू आश्रव का विरोधी है कौन? संबर इत्युशीलम आसंसा संबर कम निर्जा जया कर्म पर विजय पर करना। तेन अवलिप्त से युक्तम, जो अवलिप्त है, संयुक्त है, साचासु आश्रस्य, जो कर्म से युक्त है, लिप्त है, वो क्या है? आश्रव, बंध। तस्य न कर तिरस्कारा धिक्कारा, उसको धिक्कार करना, तिरस्कार करने अर्था। तस्मात् पुनः किम भूता संबरा, और कैसा संबर? पर रूपता परम द्रव्यादि रागादीनाम तस्य रूपम स्वरूपम ततः व्यावृत निवृत्ता, उससे व्यावृत निवृत्त तथा चोक्तम आप्त परीक्षायाम। आप्त परीक्षा में आचार्य विद्यान स्वामी ने लिखा हुआ है, तेसम आगमिनाम नूनम विपक्षा संभ्रो मतः। तेसम आगमन नूनम, निश्चय से जो कर्म का आश्रव है उसका विरोध करना, विपक्षी होना, इसका नाम संबर है। पुनः कर्म निरोधो नियमो जातो, यस्तम, कर्म का विरोधी नियम जो होता है, किम भूता, कैसा? ज्योति ही सम्यक स्वरूपे यथोक्त स्वरूपे आस्वरूपे तर्था, जो आस्वरूपे ज्योति है, देदीपमान स्फुरन, देदीपमान प्रोक्तम व्यावृत्य आत्मादि विशेषण, आत्मादि विशेषण जो ही ज्योति दो तेज ज्योतिस्तु, ऐसे आत्मा के अनुभव रूप जो रस से पहले जो भरपूर स्वरूप जिसका ऐसा हुआ है, परम ज्योति स्वरूप समस्तम साक्षात सदावृतम। पुनः कैसा? किस्म कैसा है?
निज रस प्राग भारम, बस बोला अंतिम शब्द है, निज रस प्राग भारम। स्वात्म भाव भरे न प्राप्तम, स्वात्म रस से भरपूर है, पूर्व भारम भारम, यह तत्व वही है संवर तत्व। अब देखना, बोला रोटी खाने जाना क्या, जब पानी पीने जाना आपको, ज्ञानी रोटी खाता नहीं, पानी पीता नहीं। रसना से पानी के स्वाद का ज्ञान करता है। बोले देख इधर, रसना से पानी के रस का ज्ञान करता है, रसना से खट्टे मीठे चरपरे आदि का ज्ञान करता है। ज्ञानी ज्ञान करता है, अज्ञानी इंद्रियों से भोग करता है। इसलिए योगी आहार लेते लेते भी मुमुक्षु नाते पोते निर्जरा स्थान को प्राप्त होता है। अज्ञानी जीने के नहीं खाता, खाने के लिए जीता है, ज्ञानी जीने के लिए खाता है, इसलिए निर्जरा को प्राप्त होता है। इसलिए मित्र जाओ, खाने के लिए मत जाना, पीने के लिए मत जाना, प्राण बचे रहें जानने के लिए तुम पीने चले जाना। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जय।